नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एसएस राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंग के स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रकाश मतलब लाइट। तो लाइट के अंदर अपन ने अधिकांश टॉपिक पढ़ लिए थे, लगभग बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हर एक टॉपिक को क्लियर किया है। और आज आपके सामने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हूँ, दर्पण। जी हाँ, दर्पण। तो दर्पण आपके दिमाग में नाम सुनते ही आ गया होगा कि आखिर दर्पण क्या है। तो किसी ऐसा चिकना या ऐसी चिकनी सतह जिसका एक और जिसके मतलब एक सतह पर परावर्तन या लेपन कर देते हैं। वो लेपन किसी का भी हो, जैसे AgBr चांदी का हो गया, एल्यूमिनियम का होगा। तो एक सतह पर लेपन करते थे, दूसरा सतह अपने आप परावर्तक सतह का काम करने लग जाता है। मतलब किसी ये दर्पण है, दर्पण के एक तरफ अपन पॉलिश कर देते हैं तो उसका मतलब उसके अपोजिट परावर्तक सतह का काम करने लग जाता है। तो इसी के अंदर दर्पण अपन ने देख लिया। मतलब ऐसी चिकनी सतह जिसका एक पृष्ठ पर पॉलिश की हुई हो और एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे तो सेकंड पृष्ठ अपने आप परावर्तक सतह का काम करने लग जाएगी। तो देखिए पहले दोस्तों, अपन देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। मतलब दर्पण के भी तो अपन सोच रहे होंगे कि एक में तो अपन मुंह देखते हैं, वो दर्पण, और एक जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो प्यारे दोस्तों, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण एकदम समतल, जो अपन मुंह देखने में काम लेते हैं, वो समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण को पिछले वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बहुत इजी और सरल तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया। शायद ही आपको यूट्यूब की दुनिया में वैसा कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण की शब्दावली क्या है। तो गोलीय दर्पण की आपको समझ आएगा, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है गोलीय दर्पण। जैसे पूरा एक फुटबॉल या गुब्बारा होता है, उसकी परावर्तक सतह के आधार पर उसको बांटेंगे। परावर्तक सतह मतलब अंदर वाली सतह पर पॉलिश है या फिर बाहर वाली सतह पर पॉलिश है, या मतलब परावर्तक सतह अंदर वाली है, परावर्तक सतह बाहर वाली है। तो उसी आधार पर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है कि जिसके या तो एक तो उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो परावर्तक सतह के आधार पर ही गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है। मतलब ये गोलीय दर्पण है, इसका एक पृष्ठ तो ऊपर है, एक पृष्ठ नीचे है। जिसके अंदर वाला है ना, वो परावर्तक सतह का काम कर, और ऊपर जो ऊपर का भाग है ना, उस पे पॉलिश, मतलब एक भाग पर पॉलिश कर देंगे, दूसरी भाग अपने आप चमकीली दिखाई देगी। मतलब कोई प्रकाश की किरण आई, उसके टकराएगी और चमकीली सतह से ही परावर्तित होगी। मतलब चमकीली सतह से ही टकराकर वापस परावर्तित होगी। और इसके जस्ट अपोजिट उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है। मतलब वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, उभरा मतलब ऊपर का भाग, गोलीय परावर्तक सतह का काम करता है। और अंदर धसा हुआ भाग, मतलब जो ये अंदर पॉलिश की हुई है ना, अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश की हुई, तो उसी दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आपको NCERT के अनुसार परिभाषा बता देता हूँ। यदि आपके इससे यदि दोस्तों आपको बता देता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार का है। यदि दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनसे बनने वाले प्रतिबिंब का रेखीय निरूपण, मतलब कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे उनको समझाना है। तो इसके अंदर तो NCERT के अनुसार परिभाषा देखेंगे, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग, वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ मतलब ये जो अंदर वाला पॉलिश तो बाहर वाली सतह पर है, और अंदर वाला मतलब चमकीली सतह अंदर वाले। तो वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है, मतलब चमकीला है, और बाहर वाले पर ऊपर उभरा हुआ भाग पॉलिश सतह। तो एक शुद्ध परिभाषा ये होगी कि वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और इसकी जस्ट विपरीत उत्तल दर्पण होगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका ऊपर उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखिए पहले दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अपन बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। तो अपन एक अपने तरीके से मतलब इसका निष्कर्ष निकाल दें कि आखिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण तो वो होता है जो अनंत से, मतलब किसी अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है और एक जगह लाकर सिकुड़ता है उसको, मतलब
जो भी किरणें आ रही है उनको एक जगह, चाहे कहीं से भी आ रही हो, उसको एक जगह करने का काम अवतल दर्पण करता है। और उनको बिखेरने का काम, जैसे कोई किरणें आई परावर्तक सतह से टकरा के वापस बिखर गई, मतलब अभिसारित हो गई, तो यह काम करता है उत्तल दर्पण। इसलिए इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को तो अभिसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्योंकि जो प्रकाश की किरण अनंत से आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद सिकोड़ने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। और उसको जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है, मतलब कहीं से भी आओ अनंत से आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसको फैलाने का काम कौन करता है? उत्तल दर्पण। फैलाने का मतलब अभिसारित करना और एक जगह सिकोड़ने का मतलब अपसारी, इसलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो देखिए पहले दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इससे पहले अपन गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के कुछ नियम देखेंगे कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों क्या क्या नियम है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन की 100% संभावना है कि आएगा, तो इससे बहुत बेहतरीन तरीके से अपन ने देखा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसकी शब्दावली देखी, फिर उसकी परावर्तक सतह के आधार पर, मतलब परावर्तक सतह के आधार पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसको 2 भागों में बांटा। फिर उत्तल दर्पण समझा कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। फिर इसी आधार पर अपन देखेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो पहले दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने समझा होगा, वो शब्दावली बहुत ही काम आएगी आपके कि ध्रुव क्या है, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो एक बार प्लीज आप वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार इसको स्किप करके वो वीडियो जरूर देखें। यदि वो वीडियो आपने पूरा देखा है तो ये एकदम इतना इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोई भी प्रतिबिंब कहीं भी मतलब एफ पे बनाओ, 2f पे बनाओ, अनंत पे बनाओ, कहीं भी प्रतिबिंब पूछेगा ना तो आप कहीं भी असमंजस में नहीं होगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो दोस्तों, अपन देख रहे थे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के निर्माण की, आखिर गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के निर्माण किस प्रकार होते हैं। तो अभी देखेंगे आप कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के निर्माण के नियम, कि कौन कौन से नियम आखिर काम आएंगे जिससे अपने को गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगी। तो देखिए पहले दोस्तों, इसमें प्रथम नियम है मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। दूसरा नियम देखेंगे फोकसीय किरण, अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण फोकस मतलब एफ से गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है। तीसरा नियम देखेंगे अभिलंबीय किरण। तीसरा नियम है अभिलंबीय किरण, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, जब कोई प्रकाश की वक्रता केंद्र मतलब सी से गुजरे। और चौथा नियम होता है जब कोई प्रकाश की किरण तिर्यक किरण। तो इन 4 नियम से यदि कोई भी दो प्रकाश की किरण सेटिस्फाई होती है तो प्रकाश का प्रतिबिंब आसानी से बन जाता है। प्रतिबिंब का मतलब है आसानी से छाया, जैसे अपन छाया अपनी खुद की छाया देखते हैं ना, उसी प्रकार प्रतिबिंब मतलब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आई, एफ से आई, 2f से आई, तो उसकी छाया कहाँ पर पड़ेगी। तो वही अपन आगे देखेंगे। इन नियमों को एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे कि मुख्य फोकस के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, फोकस से जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, और वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो और चौथा नियम तिर्यक किरण वाला। तिर्यक किरण का मतलब क्या है वो अपन देखेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सबको क्लियर करेंगे। नियम के अंदर पहला नियम देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, या जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो ये दिमाग में आ गया कि आखिर मुख्य अक्ष क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो देखिए इसके अंदर अपन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए अपन देखते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल, ये उत्तल। तो उसके अंदर दोनों को कंबाइंड लेके चलेंगे, जिसमें कि आगे आपको अभी तो समझ में आ जाएगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि थ्योरी तो आपके पास बहुत पड़ी है, बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी है और भी आपके स्कूल के अंदर, पर मेन कॉन्सेप्ट यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो थ्योरी तो आप थोड़ी बहुत मन से भी बना के लिख के आ सकते हो। तो मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो आप, कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो थ्योरी तो आप एनसीईआरटी में से भी लिख के आ सकते हो, थ्योरी तो कहीं से बना सकते हो। तो अपन देखेंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह अवतल दर्पण में देखते हैं पहले कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष कौन सी है, ये मुख्य अक्ष,
मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होती क्या है, जब वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये वास्तव में नहीं होती, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात, मतलब इससे परावर्तित हो गई सतह से, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर स्थित फोकस बिंदु से गुजर जाती है, मुख्य फोकस पर स्थित एफ से गुजर जाती है। और ये अपन उत्तल दर्पण में देखेंगे कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभास होता है, रियलिटी कभी नहीं बनती इसमें। क्योंकि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो जब देखिए पहले दोस्तों, इन दर्पणों के अंदर एक चीज का बहुत गहराई से ध्यान देना, यदि आपने चिन्ह नहीं दिए, ये तीर के निशान नहीं लगाए ना, तो चाहे पूरा क्वेश्चन करके आओ, एग्जामिनर 0 नंबर देगा उसमें। यदि आपने पूरा क्वेश्चन करके आए हो, 2 पेज पर के आए हो और एक तीर के एरो के निशान नहीं लगाए हो, तो उसमें 0 नंबर, और वहां आप तो रिचे का फॉर्म भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि लगाओगे तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्या मतलब है। ये तीर के निशान बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की किरण किधर से आ रही है और किधर जा रही है, मतलब कौन सी दिशा से आ रही है और कौन सी दिशा में जा रही है। तो इसके अंदर मुख्य फोकस ये है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस के समानांतर आती है, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस के समानांतर आती है और परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण का काम क्या है, फैलाना, किरणों को फैलाना। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, मतलब ऊपर चली जाती है, लेकिन फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फैल तो जाती है, लेकिन आभासी कल्पना करते हैं कि यहां से अपने को आती हुई प्रतीत होती है, और ये पॉइंट है एफ। और जहां पर प्रकाश की किरण मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण मिलेगी ना, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अपन आप देखेंगे, पहला नियम देख लिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मतलब परावर्तन सतह से टकराया, उसके बाद उसके पश्चात वह किरण कहां से गुजरी, मुख्य फोकस से गुजरती। अब ये दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए प्यारे दोस्तों, दूसरा नियम कहता है फोकस किरण, मतलब जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरे, फोकस मतलब एफ। तो देखिए प्यारे दोस्तों, दूसरा नियम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को कंबाइंड पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे ना तो उसमें अपन कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो देखिए पहले दोस्तों, आप अवतल दर्पण में पहले पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण बाद में पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण, जब फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। क्या कहता है नियम, फोकस से होकर गुजरने वाली आपतित किरण, यह फोकस एफ है, फोकस से होकर गुजरने वाले आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, मतलब यहाँ टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। यही अपन अवतल में देखेंगे कि नियम यही है कि फोकस ये किरण, मतलब फोकस से जाती, जब प्रकाश की किरण फोकस से मतलब होकर गुजरती है, लेकिन परावर्तन के लेकिन इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है, और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाती है, यहाँ जाती नहीं, प्रतीति होती है इसमें। प्रतिबिंब निर्माण में तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम है जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आपतित होती है। तो अभिलंब क्या होता है, अभिलंब समतल दर्पण में तो अभिलंब होता है जब कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ पर 90 डिग्री पर आपतित होती है, मतलब जब कोई पृष्ठ समतल है और 90 डिग्री पर आपतित होती है तो उसको अभिलंब कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए गोले पृष्ठों में अभिलंब क्या होता है, तो गोल अभिलंब, जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से गुजरती है तो वह अभिलंब का काम करती है। प्रकाश की किरण जब वक्रता के अंदर से गुजरती है तो वह अभिलंब का काम करती है। तो प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब जब प्रकाश की किरण सी से गुजरी, वक्रता के अंदर से गुजरी और इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मतलब यहाँ से टकराई और वापस जैसे आई ना वैसे ही वापस लौट गई। तो दोनों उत्तल और अवतल दर्पण में को एक साथ कंबाइंड में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे घटना घटित और अवतल दर्पण में कैसे घटना घटित होती है। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से आ रही है और यहाँ टकराने के पश्चात, परावर्तन होने के पश्चात वापस उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से आई और यहाँ टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट गई। और उत्तल दर्पण में देखेंगे जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से जाती है लेकिन यहाँ परावर्तक पृष्ठ आ गई तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन यहाँ जाती हुई प्रतीत होती है, जाती नहीं है। तो अपन पढ़ रहे थे प्रकाश के
गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसके अंदर पहला नियम पढ़ लिया था, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। दूसरा नियम था जब प्रकाश किरण फोकस से गुजरती, ऐप से गुजरती। तीसरा था अभिलंब से गुजरती, अभिलंब मतलब वक्रता केंद्र से गुजरती। और चौथा एंड फाइनल नियम है जब प्रकाश की तिर्यक किरण, प्रकाश की तिर्यक मतलब जब प्रकाश की किरण ध्रुव से गुजरती है, मतलब प्रकाश की किरण ध्रुव से गुजरती है मतलब ध्रुव पर आपतित होती है, तो मुख्य अक्ष के सापेक्ष, ये मुख्य अक्ष के सापेक्ष जितना आपतन कोण बनाती, जितना ये आपतन कोण बनाती उसी के बराबर परावर्तन कोण पर परावर्तित हो जाती है। मतलब जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये ध्रुव पर जितनी आपतित हुई ना उतना ही परावर्तन कोण बनाकर वो परावर्तित हो जाती है। तो देख इसके अंदर अवतल और उत्तल दर्पण दोनों को अपन कंबाइंड में देख रहे हैं। इसमें अवतल दर्पण में देख प्रकाश की किरण आप मेन ध्रुव पे आई, ध्रुव पे जितना कोण आपतन कोण बनाया ना उतना ही परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो गई। और ऐसा ही उत्तल दर्पण है। तो ये देखें अपन ने गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए अपन ने 4 नियम देखे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण तभी कर सकते हैं जब ये 4 नियम सेटिस्फाई हो। और अब आगे देखेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के निर्माण।